हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जो है क्लास 10 का जो चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इसमें जो भी फॉर्मूलेज है इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज उसको हम समझेंगे और उसको याद भी करेंगे। ओके, तो यहाँ पर टोटल कितने, यहाँ पर इतने सारे शेप्स है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में। ओके, फर्स्ट इज क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो क्यूब में जो है आपका ये एक स्क्वायर, जो इसके फेसेस है वो स्क्वायर शेप में होते हैं। ओके, तो ये क्या है, एक 3D शेप है। यस, तो यहाँ पर 3D शेप है, जो सामने आप देख रहे हैं ये क्या है, एक फेस है। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर कितने फेस दिखेंगे आपको, 1 2 3 4 एंड अप एंड डाउन 6 फेसेस दिखेंगे। ओके, 5 एंड 6। यस, तो ये क्या है, हमारा क्यूब है, राइट। तो इसी तरह क्या है क्यूबाइड। यस, क्यूबाइड में क्या है, ये जो है रेक्टेंगल शेप में होता है। यस, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, इसके फेसेस रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। ये क्या है, हमारा क्यूबाइड है, राइट। देन नेक्स्ट उसी तरह से कोन। कोन क्या है, ऊपर जो है ट्राइंगल शेप में होता है, आपको दिखाई दे रहा है ट्राइंगल शेप। देन नेक्स्ट डाउन साइड में जो है ये सर्कुलर शेप में होता है। यस, देन नेक्स्ट उसी तरह से सिलेंडर। ओके, सिलेंडर जो है एक पाइप, जो आपका पानी का पाइप होता है उसकी उसी तरह से होता है। तो यहाँ पर ऐसा कर्व होता है। देन नेक्स्ट हियर अप एंड डाउन सर्कुलर शेप में होता है, राइट। इसी तरह सर्कुलर शेप में होता है। देन नेक्स्ट इज व्हाट हियर, स्फीयर। ओके, जो स्फीयर जो होता है वो बॉल की तरह से होता है, राइट। तो आप किधर भी घुमाओ ये एक बॉल के जैसा दिखाई देता है, वो क्या है, हमारा स्फीयर है, राइट। देन नेक्स्ट इज व्हाट हियर, हेमिस्फीयर। हेमिस मतलब हाफ, हाफ स्फीयर। ओके, तो इसका जो स्फीयर है उसको बीच में से एग्जैक्ट जो बीच में से कट करेंगे तो वो बन जाएगा हेमिस्फीयर। यस, तो यहाँ पर ये इस तरह से है डोम शेप में। देन नेक्स्ट हियर ये सर्कुलर शेप में है। ओके, बॉटम में सर्कुलर शेप में होगा, ये है हमारा हेमिस्फीयर, राइट। तो इसमें जो है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मालूम करना है, राइट। तो फर्स्ट होगा हमारा कर्व सरफेस एरिया, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या है, सपोज ये हम क्या लेंगे, क्यूबाइड ले लेंगे, ओके, या फिर कोन ले लेंगे। यस, तो कोन में जो है ये जो एरिया है, ये जो पूरा कोन है आसपास का, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया जो है, यहाँ से लेकर पूरा जस्ट लाइक आइसक्रीम, आइसक्रीम का जो कोन होता है उसी तरह से ये कोन है, राइट। तो ये पूरा जो है कर्व सरफेस एरिया आएगा। टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, ये सरफेस एरिया एज वेल एज प्लस ये जो नीचे का है सर्कल का उसका सरफेस एरिया मिलाकर होता है टोटल सरफेस एरिया, राइट। जैसे सिलेंडर, सिलेंडर में क्या है, ये जो यहाँ से लेकर राउंड होता है ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया होगा। अगर उस कर्व सरफेस एरिया में है, जब हम अप एंड डाउन का जो सर्कुलर फेस है उसको भी हम ऐड करेंगे, ओके, तो वो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो इसी तरह से ये स्क्वायर, स्क्वायर में यहां से अगर मैं टर्न करूंगी तो ये जो है कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। ये जो सामने वाला हिस्सा मिल रहा है आपको, ये कर्व सरफेस एरिया है। अगर आप ये पूरा जो सरफेस एरिया मालूम करेंगे तो ये बन जाएगा कर्व सरफेस एरिया, राइट। अगर कर्व सरफेस एरिया में जो अप एंड डाउन का जो सरफेस है उसका जो सरफेस है वो भी अगर हम एरिया को ऐड करेंगे तब वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, राइट। तो उसी तरह से ये जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर में जो ये ऊपर डोम शेप है उसका जो है कर्व सरफेस एरिया होगा। अगर उसमें हम नीचे वाला एरिया जो सर्कल का है वो भी ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया तो मालूम हो गया, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। द नेक्स्ट इज व्हाट हियर, वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या, यहाँ पर जो कैपेसिटी है इस पर्टिकुलर शेप की उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल एक कोन ले लेते हैं। तो एक कोन में जो है कितना, आप सपोज इस कोन में एक वुडन कोन है या फिर आयरन का कोन बना हुआ है, उसमें कितना आप पानी डालेंगे, ओके, टोटल ये कितना पानी इसमें आप भर सकते हैं, तो वो क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा, इस कोन का वॉल्यूम होगा। उसी तरह से पाइप, ओके, जस्ट लाइक अ सिलेंडर। यस, तो ये सिलेंडर क्या है, यहाँ पर सपोज एक ऐसा कंटेनर है जिसमें इसमें जो है अगर आप वाटर डाल रहे हैं तो इसमें कितना वाटर आप फिल कर सकते हैं, वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है, कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, जो भी आप शेप यूज कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितना है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया जो है एरिया आजू बाजू का जो एरिया होता है वो अतराफ का जो एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया में अप एंड डाउन जो भी है सरफेस एरिया उसको भी ऐड करना होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या है, जो है कैपेसिटी ऑफ द पर्टिकुलर शेप, ओके, वो क्या है, वॉल्यूम है। तो इसमें जो है आपको
अप्लाइड क्वेश्चंस आएंगे, जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वैसे क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, जस्ट आप उसका एटलीस्ट उसका क्या दिया गया है क्वेश्चन में वो लिखेंगे, और उसका जो फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया का, वो पर्टिकुलर जो शेप है उसका कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है या फिर टोटल सरफेस एरिया है या फिर वॉल्यूम है, एटलीस्ट उनका जो फॉर्मूला है अगर आप लिखेंगे तो एटलीस्ट आपको 1 मार्क और 1.5 मार्क आपको आराम से मिल जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो है इन सारे जो 3D फिगर्स है इनके जो है हम फॉर्मूले देखेंगे और उसको कैसे याद करेंगे वो भी देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट जो है हमारा लेंगे हम क्यूब। ओके, तो क्यूब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है कर्व सरफेस एरिया है। ओके, ये वाला फर्स्ट फेस, देन ये सेकेंड फेस, देन थर्ड, देन फोर्थ। ओके, तो टोटल 4 फेस, देन अप एंड डाउन 5 एंड 6, टोटल सरफेस जो है 6 है और कर्व सरफेस जो है हमारे सिर्फ 4 है। ओके, अब हमारा फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी है ये वाला फॉर्मूले। यहाँ पर सारे फॉर्मूले मैंने एक टेबल में रख दिया है। तो यहाँ जो है क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो फर्स्ट क्यूब बहुत इजी है, 4a², राइट। तो यहाँ पर कितने फेसेस है, 4 फेसेस है कर्व सरफेस में, 1 2 3 एंड यहाँ पर जो है 4 फेसेस है। कर्व सरफेस एरिया जो है हमारा ये जो अतराफ का है उसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है कितने फेसेस है, 4 फेसेस है, तो इसलिए क्या है 4a²। ए क्या है, साइड है हमारा। ओके, तो जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर में क्या होता है, ये भी क्यूब का हर एक फेस जो है स्क्वायर के शेप में है, राइट। तो स्क्वायर में भी क्या होता है, स्क्वायर का एरिया मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, a², राइट। साइड इनटू साइड, दैट इज a²। तो इसी तरह से यहाँ पर कितने स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, एक एक फेस पर एक एक स्क्वायर है। तो उसका क्या हुआ, 1 2 3 4, टोटल कितने, 4a²। तो कर्व सरफेस एरिया को जो फॉर्मूला है वो क्या है, 4a², राइट। तो इसी तरह से टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या कितना होगा, ये तो 4 होंगे, देन अप एंड डाउन 5 एंड 6, तो टोटल कितने होंगे, 6a²। यस, तो ये क्या है, क्यूब का जो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया है मालूम करने का फॉर्मूला है। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या आता है हमारा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके, तो ये जो हमारा क्यूब है यहाँ पर क्या है, एक लेंथ है। ओके, ऐसे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक लेंथ है और यहाँ से ब्रेथ है, लेंथ, ब्रेथ एंड ये क्या है हमारा, हाइट है, राइट। तो LBH और हर साइड क्या है हमारा, ए ही है। ओके, तो A इंटू ए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो गया, a³, राइट। तो ये क्या है हमारा, फर्स्ट कर्व सरफेस एरिया 4 साइड्स है, देयरफॉर 4a²। टोटल सरफेस एरिया में क्यूब में क्या है, 6 साइड्स है, 6 फेसेस है, तो ये 6a², राइट। एंड वॉल्यूम में क्या है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, और सभी क्या है हमारा ए ही है। ओके, क्योंकि क्यूब जो है हमारा और सभी जो साइड्स है वो सेम होते हैं, तो देयरफॉर a³। तो ये बहुत इजी है, क्यूब के जो फॉर्मूलेज है वो बहुत इजी है, CSA, TSA एंड वॉल्यूम, राइट। अब देखते हैं क्यूबॉइड। अब जो क्यूबॉइड में है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक रेक्टेंगल है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगुलर शेप में होता है। और रेक्टेंगुलर शेप में जो होता है, तो रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, सो सपोज दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, राइट। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर जो है फर्स्ट एरिया ऑफ हर एक फेस का जो हम एरिया लेंगे। ओके, तो हर एक फेस क्या है हमारा, रेक्टेंगुलर शेप में है, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, ये वाला फेस लेंगे ताकि सभी फेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला सामने का और ये बाजू का और ये ऊपर वाला, और इसके अपोजिट में है वो भी सेम ही रहेंगे, इसके अपोजिट में भी उसी के साइज का रहेगा, इसके अपोजिट में उसी के साइज रहेगा, और जो अपर फेस है उसी के साइज का नीचे का फेस रहेगा। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया में जो होता है, अतराफ के जो भी होते हैं वो साइज, अप एंड डाउन के जो फेसेस है वो नहीं लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, लेंथ एंड हाइट, LH, करेक्ट, देन प्लस, और यहाँ पर क्या है, ब्रेथ एंड हाइट, राइट। तो यहाँ पर एक फेस का हमने लिख लिया, तो उसके अपोजिट फेस में भी सेम रहेगा, इसलिए यहाँ पर 2, 1 एंड 2, करेक्ट। अब ये फेस का हम ले लिया, तो इसके अपोजिट में भी सेम रहेगा, देयरफॉर 2 फेसेस है, ये इधर और इधर, इसका है ये 2 एंड दिस वन इधर एक है और उसके बैक साइड एक है, तो इसलिए ये भी 2 एंड H जो है कॉमन है, इसलिए 2 एंड H कॉमन ले लेंगे। 2H यहाँ से निकल गया तो बच गया यहाँ पर L, प्लस यहाँ से भी 2H बाहर निकल गया, बच गया B, राइट। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया, राइट।
तो यहाँ पर जो है ये फॉर्मूले को बाहर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, इमेजिन करना है फिगर्स को, ये जो भी 3D शेप्स है उसको इमेजिन करके जो है आपको फॉर्मूला खुद ब खुद निकल आएगा। ओके, उसको समझना है और खुद ब खुद आपको फॉर्मूला बनाना है। राइट, नेक्स्ट क्या है हमारा, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया। राइट, तो यहां तक हमने ले लिया, इसी को कंटिन्यू करेंगे। 12H इधर, ये सामने वाला और इसके पीछे वाला, और ये सामने वाला और इसके पीछे वाला। करेक्ट, तो यहां तक ले लिया। अब अप एंड डाउन का भी हमें लेना है। तो अप एंड डाउन में क्या है, लेंथ है एंड ब्रेथ है। ओके, प्लस लेंथ एंड ब्रेथ, और कितने हैं, यहां पर एक है तो डाउन साइड एक है, तो इसलिए ये भी 2। राइट, तो अब इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ 2 कॉमन है। राइट, तो बचा क्या यहां पर, LH, देन नेक्स्ट प्लस BH प्लस यहां पर LB। यस, ये क्या है हमारा कर्व सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया। राइट, देन नेक्स्ट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए क्या लेना है हमें, फर्स्ट लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। यस, दैट इज LBH, LBH। राइट, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। द नेक्स्ट जो है हमारा कोन, कोन में जो है आपको πRL, फर्स्ट सिलेंडर का देखेंगे। ओके, तो सिलेंडर में क्या है, 2πRH है, 2πR। ये जो सिलेंडर होता है वो यहाँ पर भी सर्कुलर शेप में है और डाउन साइड भी सर्कुलर शेप में है। यस, तो 2πR जो हमारा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है वो लेंगे। ओके, देन नेक्स्ट उसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि सिलेंडर में जो है हमारा सिर्फ ये अतराफ का एरिया है वो लेते हैं, ये जो अप एंड डाउन का सरफेस एरिया है उसको हम ये वाला और डाउन साइड वाला नहीं लेते। ये कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ जो है हम ये अतराफ का जो एरिया है वही लेते हैं। तो देयरफॉर 2πR जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, ओके, तो उसमें हम हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो देयरफॉर 2πRH। द नेक्स्ट जो है टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का, उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो, एंड अप एंड डाउन जो है सर्कुलर स्पेस में उसी को भी ऐड करना होता है। ओके, तो यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया है फर्स्ट वो लेंगे, दैट इज 2πRH, 2πRH कर्व सरफेस एरिया। उसमें हम ऐड करेंगे अप एंड डाउन जो है हमारा सर्कुलर शेप में होता है। राइट, तो सर्कुलर शेप में जो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है हमारा, πr²। राइट, तो उसमें हम क्या करेंगे, ऊपर एक है और नीचे एक है। तो ये जो सिलेंडर में है ऊपर एक सर्कल है और नीचे एक सर्कल है। ओके, सो दैट इज व्हाट हियर, πr²। तो कितने सर्कल है, 2 सर्कल है, सो देयरफॉर 2πr²। राइट, तो अब इसमें कॉमन क्या है, 2πR कॉमन ले लेंगे, 2πR। राइट, तो यहां पर बच गया H प्लस, और 2πR यहां से निकल गया तो यहां पर एक R बच गया। करेक्ट, तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, 2πR H प्लस R। राइट, तो आप कर्व सरफेस एरिया याद करेंगे तो उसी में क्या करना है, जस्ट πr² एरिया ऑफ सर्कल को ऐड करना है। और कितने सर्कल है हमारे, ऊपर एक है नीचे है, देयरफॉर 2πr²। और इसमें से कॉमन जो है वो बाहर लेंगे और यहाँ पर जो बच गया उसको हम अंदर लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर। राइट, तो ये बन गया अब हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर जो है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट πr²। करेक्ट, ये जो अप एंड डाउन जो हमारे सर्कुलर शेप में है, देयरफॉर πr², उसमें हमें h को ऐड करना है। ओके, दैट इज हाइट। सो πr² h क्या बन गया अब हमारा, सिलेंडर का वॉल्यूम बन गया। राइट, तो नेक्स्ट जो है कोन का देखेंगे हम। ओके, तो कोन के लिए जो कर्व सरफेस एरिया होगा πRL। राइट, तो यहाँ पर ये जो कोन है, यहाँ पर ये किस कौन से शेप में है, डाउन साइड सर्कमफ्रेंस। ओके, तो इसलिए हम क्या लेंगे, वहां पर सिर्फ πR लेंगे, πR। करेक्ट, देन उसमें जो है ये जो है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो अगर स्ट्रेट होगा तो वो होगा हाइट, अगर स्ट्रेट है तो वो होगा हाइट, अगर ऐसे क्रॉस है तो ये होगा स्लैंट हाइट। राइट, तो इससे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। सो πRL, तो कर्व सरफेस एरिया जो होगा πRL। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारा, ये तो πRL कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सेम πRL लिखेंगे। करेक्ट, उसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, जो बेस है इसका सर्कुलर शेप में, इसका जो एरिया है वो मालूम करें। ये सर्कल है। ओके, तो सर्कल के लिए जो एरिया मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, πR²। करेक्ट, तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें कॉमन क्या है, πR।
तो पाई आर यहाँ से निकल गया तो बच गया एल, यहाँ से पाई और एक आर जो है बाहर निकल गया तो यहाँ पर सिर्फ आर बचेगा। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, राइट। देन नेक्स्ट इज व्हाट हियर, वॉल्यूम। यस, तो वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए क्या करेंगे हम, ये जो सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 ले लेंगे, करेक्ट, इसका 1/3 ले लेंगे तो ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन। सिर्फ इतना करना है। अब नेक्स्ट जो है स्फीयर, तो स्फीयर में क्या है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में होता है, स्फीयर जो है सर्कुलर शेप में होता है, तो ये क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। देन नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया भी उसका 4 पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से गोल है, जैसे बॉल होता है। तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मालूम करने का फॉर्मूला स्फीयर के लिए सेम रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। देन उसका वॉल्यूम मालूम करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सेम 4 है तो इसके नीचे 3 लगा देंगे, देन यहाँ पर लगा देंगे क्यूब, इतना ही। यहाँ पर डाउन साइड डिनोमिनेटर में 3 और यहाँ पर आर के ऊपर 3, ओके। तो ये बन गया हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन। सो 4 पाई आर स्क्वायर अगर कर्व सरफेस एरिया है तो टोटल सरफेस एरिया भी वही रहेगा। वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, जस्ट नीचे डाउन साइड में 3 लगाएंगे और आर के ऊपर एक 3 लगा देंगे, उतना ही करना है, राइट। एंड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या है, स्फीयर को जब हम कट करेंगे तो वो बन जाएगा हेमिस्फीयर, राइट। तो इसीलिए फर्स्ट कर्व सरफेस एरिया के लिए इसका हाफ लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, जो आधा हो गया तो वो बन गया 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। एंड यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर है, करेक्ट, तो यहाँ पर भी 2 पाई आर स्क्वायर हाफ नहीं लेना हमें। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर हेमिस्फीयर में ये जो ऊपर वाला है, करेक्ट, इसका सरफेस एरिया, यस, देन इसके बाद यहाँ पर भी एक सर्कल है तो इसका सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर उसमें ऐड करना है, ओके। तो टोटल हो गया हमारा फर्स्ट 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये 4 पाई आर स्क्वायर था तो हेमिस्फीयर के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और उसमें हमें जो नीचे वाला सर्कुलर है उसे भी ऐड करना है, दैट इज प्लस पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या होता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसीलिए जो हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो मालूम करने का फॉर्मूला क्या है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें जो डाउन साइड जो सर्कुलर फेस होता है उसको भी ऐड करना होता है, करेक्ट। देन वॉल्यूम के लिए क्या करना होता है, जस्ट 4 का हाफ दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, उतना ही। सेम जो स्फीयर के लिए वही हेमिस्फीयर के लिए रहेगा, जस्ट 4 के जगह हमें 2 करना है, राइट। तो यहाँ पर जो है ये सारे जो फॉर्मूलेज है कंप्लीट होते हैं। ये आपको अगर ये आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी समझे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूलेज है थ्योरम्स है उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।